नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 में। तो क्लास चल रही थी अपनी आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया की। तो आज आप लोगों की क्लास सेकंड है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो आज आप लोगों की क्लास सेकंड है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो लोग देख लें, क्योंकि वहाँ से हमने आधुनिक भारत स्टार्ट किया है। सब कुछ बताया, बेहतरीन तरीके से समझाया किस तरीके से मुगलों का पतन स्टार्ट हुआ, किस तरीके से मुगलों का पतन हुआ, और उसके बाद में किस तरीके से इसके आगे बादशाह जो है वो बनते गए, और किस तरीके से वो एक दूसरे को मारते हुए उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ते हुए आगे बढ़े हैं। तो वो सारी की सारी बातें बताई हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा दिया था जहादर शाह तक का, तो अब स्टार्ट करते हैं जहादर शाह के बाद। जहादर शाह की मृत्यु कराई थी उसके भतीजे फर्रुखसियर ने। उसी के दरबार में दो लोग हुआ करते थे, सैयद बंधु जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं सैयद बंधु। कौन कौन? एक था असद खां और एक था हुसैन अली खां, ठीक है, वो सॉरी, एक था अब्दुल्ला खां, एक था हुसैन अली खां, ठीक है। ये दोनों सैयद बंधु कहलाते हैं, और इतिहास में ही इन्हीं दोनों को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं दोनों को ही किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे कि इनको किंग मेकर के नाम से क्यों जाना जाता है, वो आगे चर्चा करेंगे। तो आज की बात करते हैं। तो जहादर शाह तक कल हो गया था, तो आज बात करते हैं फर्रुखसियर। आज बात करते हैं फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का शासन कल कब से कब तक रहा था? 1713 से लेकर 1719 तक रहा था। 1713 से लेकर 1719 तक रहा था। और ये अजीम उस शान का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? अजीम उस शान का पुत्र था। कौन? फर्रुखसियर। तो इस हिसाब से ये जहादर शाह का भतीजा हुआ था। तो भतीजे के द्वारा चाचा की हत्या, ठीक है। तो फर्रुखसियर की हत्या करवाई गई। अब आगे बात करते हैं किसके द्वारा। जहादर शाह के ही दरबार में दो व्यक्ति हुआ करते थे। दो व्यक्ति हुआ करते थे, अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां। ये दोनों के दोनों ही भाई थे। इन्हीं के द्वारा हत्या करवाई गई थी। किसकी? इन्हीं की मदद से हत्या करवाई गई थी जहादर शाह की। और यही दोनों कहलाते हैं सैयद बंधु, और यही दोनों इतिहास में कहलाते हैं किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन कौन? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। यही दोनों इतिहास में किंग मेकर के नाम से भी फेमस हैं। तो अब आगे बात करते हैं फर्रुखसियर के बारे में। तो अब बात करते हैं आगे। तो अब्दुल्ला खां जो था वो इलाहाबाद का सूबेदार था, और हुसैन अली खां जो था वो पटना का सूबेदार हुआ करता था। अब्दुल्ला खां इलाहाबाद का सूबेदार हुआ करता था, और पटना का कौन हुआ करता था? हुसैन अली खां। फर्रुखसियर बादशाह बना विद द हेल्प ऑफ सैयद बंधु, ठीक है, याद रखना। सैयद बंधु की मदद से बादशाह बना। सैयद बंधुओं की मदद से बादशाह बना। सैयद बंधु कौन कौन? अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां, ये दोनों सैयद बंधु कहलाते हैं। और यही किंग मेकर के नाम से भी जाने जाते हैं इतिहास में। किंग मेकर और सैयद बंधु, ये इन दो नामों से जाने जाते हैं। कौन कौन? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। इन्हीं की मदद से फर्रुखसियर बादशाह बना था। 1713 में गद्दी पर बैठा था जहादर शाह की मृत्यु के बाद। और फर्रुखसियर ने क्या किया? जुल्फिकार खां को मरवा दिया, और जुल्फिकार खां की हत्या और असद खां को कैद कर लिया। और असद खां को कैद किया, और असद खां को कैद कर लिया। जुल्फिकार खां की हत्या की और असद को कैद किया, या असद खां को कैद कर लिया। किसने? इसने। उसके बाद में जब यह बादशाह बना, किसकी मदद से? अब्दुल्ला खां की मदद से। जैसे कि पिछली बार जहादर शाह के बारे में पढ़ा था, जुल्फिकार खां और असद खां की मदद से वो बादशाह बना था। तो उसने अपना वजीर और मंत्री किसको बनाया था? ठीक है, इनको। अब जब फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की मदद से बादशाह बना है, तो इसके वजीर और मंत्री कौन होंगे, ये आप लोग समझिएगा। तो इसका वजीर जो बनेगा वो बनेगा अब्दुल्ला खां। वजीर कौन बनेगा? अब्दुल्ला खां। और सेनापति कौन बनेगा? हुसैन अली खां। तो ये बनेगा वजीर, ये बनेगा वजीर, ये बनेगा मीर बख्शी या सेनापति, ठीक है। हुसैन अली खां क्या बनेगा? सेनापति या मीर बख्शी। वजीर बनेगा अब्दुल्ला खां। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये बन गए
उसके बाद में निजाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसके बाद में निजाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई, जो कैद किया था। कौन बंदा बहादुर? वही गुरु गोविंद सिंह का सेनापति हुआ करता था बंदा बहादुर, उसको मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, उसको मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्युदंड सही रहेगा, मृत्युदंड। उसके बाद में क्या किया? 1716 में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। और क्या हुआ इसके शासनकाल में? इसके शासनकाल में और क्या हुआ यहाँ पर देखिएगा। इसके शासनकाल में हुसैन अली खान ने क्या किया? मारवाड़ पर अटैक कर दिया। सेनापति हुआ करता था फर्रुखसियर का, तो इसने क्या किया? हुसैन अली ने मारवाड़ पर अटैक कर दिया या आक्रमण कर दिया। अटैक कर दिया या आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? मारवाड़ के ऊपर या जोधपुर पर। ठीक है, और मारवाड़ का ही राजा कौन हुआ करता था? उसके बाद में अजीत सिंह की पुत्री से शादी कर ली किसने? फर्रुखसियर ने। अजीत सिंह की पुत्री से शादी की किसने? फर्रुखसियर ने। ये उस टाइम पर कहलाते थे राजनीतिक विवाह। ये हुआ करते थे उस टाइम के राजनीतिक विवाह। तुमने मेरे ऊपर आक्रमण किया, ठीक है, उसके बदले में तुम मेरा अधिकृत किया हुआ राज्य या क्षेत्र मुझको वापस कर दो, हम तुम्हें अपनी पुत्री दे देंगे। ये हुआ करते थे उस टाइम पर राजनीतिक विवाह इस टाइप के। ठीक है, उसके बाद में आगे फर्रुखसियर के पैर में एक फोड़ा हुआ करता था। ठीक है, फर्रुखसियर के पैर में एक फोड़ा हुआ करता, तो उसकी सर्जरी की थी डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने। किसने की थी? डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने, जो कि एक अंग्रेजी डॉक्टर था। ठीक है, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने इसके पैर की सर्जरी की थी, जो कि एक अंग्रेजी डॉक्टर था। इसके पैर में एक फोड़ा हुआ करता था, उसी से खुश होकर इसने 1707 में अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान दिया था। क्या दिया था? स्वर्णिम फरमान दिया था। स्वर्णिम फरमान दिया था। उसमें क्या था? स्वर्णिम फरमान में क्या दिया था इसने? मतलब उसमें क्या था? बंगाल में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार था। स्वर्णिम फरमान में क्या था? कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार, कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार था। और इसी स्वर्णिम फरमान को अंग्रेजों का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। इसी स्वर्णिम फरमान को अंग्रेजों का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। उसके बाद में सैयद बंधुओं ने मराठाओं से मदद ली किसको? फर्रुखसियर को मरवाने की। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, सैयद बंधुओं ने मदद ली किससे?
मराठाओं से किसको मरवाने की? फर्रुखसियर को मरवाने की। तो 1719 में एक संधि हुई जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की संधि हुई, जिसमें क्या कहा गया, पहले उसमें क्या कहा गया कि पहले बालाजी विश्वनाथ मदद करेंगे किसकी? सैयद बंधुओं की। किसको मरवाने की? फर्रुखसियर को मरवाने की। उसके बाद में सैयद बंधु क्या करेंगे? बालाजी विश्वनाथ की मदद करेंगे किस पर? दिल्ली पर आक्रमण करने की। किस पर? दिल्ली पर आक्रमण करने की मदद करेंगे। तो ये ट्रीटी हुई थी 1719 में, जिसको कहते हैं दिल्ली की संधि, ट्रीटी ऑफ दिल्ली। सत्रह सौ 19 में दिल्ली की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है। किसके किसके बीच में हुई? मराठाओं का शासक उस टाइम पर शाहू हुआ करता था और उसका पेशवा हुआ करता था बालाजी विश्वनाथ। तो ये संधि किसके किसके बीच में हुई? बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु। बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु क्या ट्रीटी हुई कि बालाजी विश्वनाथ पहले मदद करेंगे किसकी? सैयद बंधु की। किसको? फर्रुखसियर को मरवाने में। उसके बाद में सैयद बंधु मदद करेंगे किसकी? बालाजी विश्वनाथ की, दिल्ली पर आक्रमण करवाने की। ठीक है। तो ये संधि हुई, उसमें ये बात कही गई। उसके बाद ही 1719 में बालाजी विश्वनाथ के द्वारा हत्या कर दी गई किसकी? फर्रुखसियर की। हत्या कर दी गई किसकी? फर्रुखसियर की। किसमें? 1719 में। और उसके बाद में अगला मुगल बादशाह बना रफ़ी-उद-दरजात। ठीक है। उसके बाद में अगला बादशाह बना रफ़ी-उद-दरजात। तो ये थी फर्रुखसियर की कहानी। ये थी फर्रुखसियर की कहानी कि किस तरीके से फर्रुखसियर को, किस तरीके से इसने सैयद बंधुओं की मदद लेकर खुद बादशाह बना, फिर सैयद बंधुओं ने ही इसको मरवा दिया। ठीक है। तो ये है इतिहास। इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास में देख सकते हो क्या मतलब है। इसमें कोई किसी का नहीं है, सब गद्दी के हैं। गद्दी के लिए अपने भाई को मरवा देते हैं। ठीक है। जिसके द्वारा मरवाते हैं बाद में वो मरवा देता है इनको। ठीक है। यही है सब गद्दी का खेल है, सिंहासन का। इसके बाद मुगल बादशाह बना रफ़ी-उद-दरजात। वो भी देख लीजिए, छोटा सा ही बादशाह है, लगभग 2-3 महीने चलेगा, 2-3 महीने ही चला था। रफ़ी-उद-दरजात। सत्रह सौ 19 में ही बना और 1719 में ही ख़त्म। इसका शासनकाल क्या रहा था? 1719 शासनकाल इसका सब कुल रहा था 3 मंथ 4 डेज। इसका सबसे कम शासनकाल रहा था किसका? रफ़ी-उद-दरजात का, 3 मंथ और 4 महीने। ये किसका पुत्र था? ये पुत्र था रफ़ी-उद-शान का। ये पुत्र था रफ़ी-उद-शान का। सन किसका था? ये रफ़ी-उद-शान का। रफ़ी-उद-शान का ये पुत्र था। इसका शासनकाल सबसे मुगल साम्राज्य में सबसे कम शासनकाल किसका ही रहा था? रफ़ी-उद-दरजात का। मुगल साम्राज्य में सबसे कम शासनकाल किसका ही रहा था? रफ़ी-उद-दरजात का। शासनकाल कितना रहा था? 3 मंथ और 4 दिन, 3 महीने और 4 दिन इसका शासनकाल रहा था रफ़ी-उद-दरजात का। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? टीबी से, क्षय रोग से। मृत्यु कैसे हुई? क्षय रोग से। मृत्यु हुई इसकी टीबी से या क्षय रोग से। इसी के शासनकाल में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है। मोहम्मद अकबर का पुत्र नेकुशेर के द्वारा आगरा में 1719 में ही, इसी के शासनकाल में, जो औरंगजेब का पुत्र था ना, बताया था औरंगजेब,
तो मोहम्मद अकबर के पुत्र था कौन? नेकुसियर। ये मोहम्मद अकबर का पुत्र था, ठीक है। इसी के द्वारा स्वतंत्र घोषित किया गया था, किसमें? आगरा के किला में इसको खुद को स्वतंत्र घोषित किया गया था, स्वतंत्र बादशाह घोषित किया था। तो इसने खुद को आगरा के किला में स्वतंत्र घोषित किया था, किसने? नेकुसियर ने, जो कि मोहम्मद अकबर का पुत्र था, कौन? नेकुसियर। इसके बाद में अगला बादशाह बनता है रफ़ीउद्दौला। इसके बाद में अगला बादशाह बनता है रफ़ीउद्दौला, जिसको शाहजहां द्वितीय भी कहते हैं, रफ़ीउद्दौला। वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। अगला बादशाह बनता है रफ़ीउद्दौला, याद रखना, रफ़ीउद्दौला। ये था रफ़ीउद्दरजात 1719 में। रफ़ीउद्दौला, जिसको शाहजहां द्वितीय भी कहते हैं, ये भी 1719 में ही बना था और 1719 में ही खत्म हो गया था। 1719 में ही बना था और 1719 में ही खत्म हो गया था। इसको शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है, शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है इसको, शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसकी भी मृत्यु कुछ समय बाद हो गई। इसकी मृत्यु हुई थी अतिसार रोग से, अतिसार रोग से इसकी मृत्यु हुई थी, अतिसार रोग से। किसकी? रफ़ीउद्दौला की, ठीक है। अब इसके बाद अगला मुगल बादशाह बनेगा मोहम्मद शाह या रंगीला बादशाह के नाम से, जो इतिहास में फेमस है। कौन? मोहम्मद शाह। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में मोहम्मद शाह या रंगीला बादशाह के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।